हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में मैं रॉयल क्यू के बारे में बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अभी देख रहे हैं, यहाँ पर जो जैसे जो लोग पहले से ज्वाइन होते हैं तो उनमें जो ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि माइनस में उनका कुछ फंड यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो लोग इसकी स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह से प्रॉफिट होता है, तो उनका प्रॉफिट चाहे भले ही मार्केट डाउन में जाती है, वहाँ पर उनका प्रॉफिट निकलता ही रहता है, जनरेट होता ही रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत से लोग होते हैं कि बिना सोचे समझे, यानी उनको कोई नॉलेज नहीं होती है कि इसमें किस तरह से सेटिंग करना है। यदि वो इसकी सेटिंग्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, नहीं होती है, उस समय वो शुरू कर देते हैं, तो उनको ये होता है वहाँ पर उनकी जो ट्रेडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। फिर वो रॉयल क्यू को बोलते हैं कि इसमें हमारा प्रॉफिट नहीं निकल रहा है। उसमें भले ही आपका जैसे मार्केट भले ही डाउन में जाए या अप जाए, लेकिन वहाँ पर ट्रेडिंग हमेशा चलती ही रहती है, स्टॉप नहीं होती है। चाहे भले ही डाउन मार्केट में आए, आपका प्रॉफिट वहाँ से जनरेट होता ही रहता है। जैसे कि 24 तारीख को वर्ल्ड वार की जब सुबह वर्ल्ड वार जो युद्ध की न्यूज आई थी, उस समय मार्केट काफ़ी डाउन हुआ था। तो वहाँ पर मार्केट में ये फैलाने का, र्यूमर फैलाने का कि हाँ क्रिप्टो करेंसी का रेट डाउन होगा और शेयर मार्केट का रेट डाउन होगा, तो वही हो सकता है ये इसका भी रेट डाउन हो, तो अभी सभी से लोग सेल करके निकल जाइए। वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए होती है जिन लोगों ने ख़रीदा नहीं होता है या जो ख़रीदने के चक्कर में बैठे रहते हैं। हमेशा मार्केट में हमेशा कभी ना कभी महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में ऐसी न्यूज आती है जहां पर क्रिप्टो करेंसी का रेट आधे से भी कम वहां पर हो जाता है, डाउन मार्केट हो जाती है। वो इसी निगेटिव की वजह से, क्योंकि आप उसे होल्ड नहीं कर पाते हैं, पैसेंस नहीं रख पाते हैं, तब आपको यहाँ पर सेल करना पड़ता है। और सेल करने वाले आप और हम ही होते हैं, और जो बायर होते हैं वो लाखों करोड़ों में जो वहाँ पर बाई करते हैं वो होते हैं। और जब इसका रेट बढ़ता है, ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, तो वो लोग सेल करने लगते हैं और हम खरीदते हैं कि हाँ अभी इसका रेट और बढ़ेगा तब हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन वहाँ पर लॉस ही होता है। बहुत से लोगों को, अभी जो नए नए लोग आते हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को यूँ लगता है कि मैं तो अभी आया और अभी इसकी निगेटिव न्यूज आ गई, तो मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो जैसे ही लेते हैं उसके बाद सेल करके निकल जाते हैं आधे पद्दे रेट में। तो यहाँ पर जो 23 तारीख को शाम को जो मार्केट थी, वैसी ही मार्केट आज हो गई, बल्कि उससे भी अच्छी मार्केट हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर कुछ मैंने जो कॉइन्स सेलेक्ट किए हुए थे, ठीक है, वो कॉइन वैसे ही चल रहे हैं। और जो माइनस में जो 24 तारीख को सुबह मार्केट माइनस में गई थी, उससे वो मार्केट बिल्कुल अब हो चुकी है। कोई भी डाउन यहाँ पर कोई नहीं हो सकता है, बाई चांस कोई एक दो कॉइन डाउन में हो। मैं आप लोगों को वजीरक्स दिखा देता हूँ ओपन करके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 24 तारीख को सुबह 8 से 15%, 15-16% हर कॉइन में गिरावट आई थी, ठीक है, 8 से 15%। और अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन मार्केट है पूरी तरह से। एक दो कॉइन हो सकते हैं कि यहाँ पर रेड में या माइनस में हो, यहाँ पर पूरी तरह से मार्केट है ग्रीन में है, ठीक। कुछ ऐसे जो स्टेबल कॉइन है उसमें हो सकता है कमी आई हो, क्योंकि स्टेबल कॉइन जब हम लोग क्रिप्टो करेंसी को बाई करते हैं, तो स्टेबल कॉइन है जैसे यूएसडी है, वो हम सेल करने लगते हैं। सेल करने की वजह से वहाँ पर गिरावट आती है। और जब हम क्रिप्टो करेंसी सेल करते हैं, तब वहाँ पर जो रेट है वो जो स्टेबल करेंसी है उसका रेट बढ़ने लगता है, ठीक है, ये हमेशा होता है। और हम क्रिप्टो करेंसी सेल करते हैं तो उसे हम यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यूएसडी हम कभी भी सेल कर सकते हैं, उसका रेट ज़्यादा डाउन नहीं होता है। लेकिन हो सकता है यूएसडी का भी रेट डाउन हो जाए, तो फिर क्या करोगे। तो इसलिए जब भी मार्केट अगर डाउन में आती है तो वहाँ पर घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। तो अभी चलते हैं रॉयल क्यू में। तो रॉयल क्यू में उसी तरह से इसकी स्ट्रेटजी काम करती है। अगर मार्केट डाउन में जाती है तो भी यहाँ पर प्रॉफिट निकलता रहता है। जैसे यहाँ पर 1 इंच हमने लिया है, 1 इंच लिया, इसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं सारी सेटिंग्स होती है। यहाँ पर सब वेयर हाउस, यहाँ पर हमारी जो बाइंग है वो 12 कॉल यहाँ पर उठ चुकी हैं, 12 बार बाई कर चुका है। और वहाँ पर किस तरह से आपको सेटिंग करनी है, यहाँ पर 20 टाइम की मैंने सेटिंग की। हर बार में ये $10 की ही बाई करता है। जैसे फर्स्ट कॉल है यहाँ पर $10 बाई किया, सेकंड में भी 10, तो हर जगह 10-10 का ही मैंने लगा रखा। जब भी मार्केट डाउन जाती है फर्स्ट कॉल
0.1, 0.2, फोर्थ कॉल 0.4। तो यहाँ पर 4 कॉल तक यहाँ पर क्या होता है कि वो नई नई कॉल उठाएगा अगर मार्केट डाउन में जाती है। ठीक है, 4 कॉल को ये कंसिडर करता है एक कॉल में। ठीक है, और अगर उससे और भी मार्केट डाउन में जाती है, 5वीं कॉल ये फ्रेश कॉल उठाएगा। और वहाँ पर अगर मार्केट वहीं पर रहती है, 4 कॉल के बाद अगर मार्केट डाउन में आती है और 5वीं कॉल उठाता है, मार्केट वहीं पर रहती है, तो 5वीं कॉल उठा के वहीं पर वो ट्रेड करता रहता है। और उससे अगर जैसे ही मार्केट अप जाती है तो यहाँ पर चारों कॉल को एक ही में करके वो सेल कर देता है, अगर मार्केट अप जाती रहती है तो। ठीक है, इसके बाद अगर 5 कॉल के बाद भी अगर माइनस में मार्केट जाती है, 1%, 2% जाती है, तो ये $10 का बाई करेगा। ठीक है, एक बार में। तो यहाँ पर अगर मार्केट रहती है तो यहाँ पर बाई सेल करता रहेगा। 7वीं कॉल अगर और भी अगर 2% माइनस में आती है तो यहाँ पर 7वीं कॉल उठाएगा और यहाँ पर बाई सेल करेगा। और भी यहाँ पर माइनस जाती है तो इसी प्रकार से यहाँ पर कॉल उठाता रहेगा, बाई करता रहेगा और आपका प्रॉफिट है वो जनरेट होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद में अगर जैसे ही मार्केट यहाँ पर अब जाने लगती है, वैसे ही यहाँ पर ये जो सारी कॉल हैं ये सेल हो जाएंगी और आपका जो बेनिफिट वो निकलता रहेगा। दूसरी बात यह है कि आपके पास अगर आप लालच करते हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए कि $300 हैं और आपको एक कॉइन में ही ट्रेड लगानी है और आपने 4 कॉल वहाँ पर उठ चुकी हैं, आपने ट्रेड लगाई, 4 कॉल वहाँ पर उठ चुकी हैं, तो आपको वहाँ पर लालच नहीं करना है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर अभी अरे $300 की जगह $260 अभी पड़े हुए हैं तो हमें यहाँ पर इसको भी लगा देना चाहिए। ठीक है, तो आप वहाँ पर जैसे ही लालच करेंगे, देखिए यहाँ पर 5वीं कॉल यहाँ पर एक ही कॉल रह गई है। सुबह 8 कॉल थी और ये सारी कॉल यहाँ पर सेल। 5वीं कॉल, अगर 5वीं कॉल से और भी अगर ये रेट बढ़ता है तो 5वीं कॉल भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद में 4 कॉल जो रहेंगी उसको एक ही में कंसिडर करके रोल की सेल कर देगा और आपका प्रॉफिट वहाँ से निकलता रहेगा। और अगर बहुत यहाँ पर माइनस ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर भले ही ये माइनस दिखा रहा है लेकिन आपकी जो कॉल है वहाँ पर उठती रहती है, ट्रेड होता रहता है और वहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो जनरेट होता रहता है। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो न्यूज है ये नोटिफिकेशन, यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोलो USD, मैटिक कॉइन, सिबा यहाँ पर बाई किया हुआ और सिबा देखिए यहाँ पर सेल भी किया हुआ है यहाँ पर सिबा को और यहाँ पर फिर से बाई किया हुआ। अब सिबा का मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। सिबा कितना -16.18 अभी 21 हो गया है, यहाँ पर माइनस में चल रहा है। तो यहाँ पर वो ट्रेड कर रहा है। सब वेयर हाउस में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कितनी 13 कॉल उठ चुकी हैं। मैंने ट्रेड लगाया है 20 कॉल का मार्जिन, यहाँ पर 20 कॉल का यहाँ पर ट्रेड रखा है। इसके बाद में अगर जैसे ही एक अब जाती है, ठीक है, पहली बात तो 1.3% अगर अब जाता है तो वहाँ पर एक वो कॉल सेल कर देगा। अगर मार्केट अब जाती रहती है और जैसे ही 0.3% माइनस आती है तो वो सेल कर देगा। ठीक है, और ये इसका यहाँ पर जब माइनस डाउन होती है मार्केट, उसका ये ग्राफ यहाँ पर सेटिंग किया गया है। ये डिस्ट्रीब्यूट, ये सबविन मोड है। सबविन मोड एक ऐसी स्ट्रेटजी है यहाँ पर, जब भी मार्केट अगर डाउन में जाती है तो वहाँ से भी आपका प्रॉफिट जनरेट होता रहता है, रोल की वहाँ से प्रॉफिट आपका निकालता रहता है। तो ये अगर जिसने समझ लिया तो समझ लीजिए उसका कभी लॉस यहाँ पर नहीं होगा और उसकी ट्रेड है चलती रहेगी। दूसरी बात है, आपकी यहाँ ट्रेड बंद क्यों हो जाती है? वो बंद इसलिए हो जाती है क्योंकि हो सकता है जब आप यहाँ माइन पर जाएंगे, ये माइन का ऑप्शन दिया है कॉर्नर पर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये असेट्स देख रहे हैं, तीसरा नंबर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर ये जो $12 पड़े हुए 12.43, तो यहाँ पर यदि फंड आपके नहीं है, $2 से कम हो गया है, तो भी आपकी जो कॉल है, जो ट्रेड है, वो रुक जाएगी यहाँ से। भले ही आपका USDT आपके बाइनेंस पर पड़ा हो तो भी यहाँ पर कॉल रुक जाएगी। तो $2 से यहाँ पर ज़्यादा ही रहना चाहिए। $10 से जैसे ही आप कम होता है वैसे ही आपके नोटिफिकेशन आने लगता है कि आपकी कॉल यानी आपके डॉलर यहाँ पर फंड है वो ये फ्यूल करता रहता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्यूल करता रहता है। तो यहाँ पर यदि कम होता है तो वैसे ही आपको यहाँ पर डाल देना, नहीं तो हो सकता है अगर $2 से कम हो जाता है तो आपका जो ट्रेड है वो रुक जाएगा।
ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है वो बाइनेंस एक्सचेंज पर होता है। अगर बाइनेंस एक्सचेंज पर आपके डॉलर नहीं है तो भी आपका हो सकता है कॉल आपका रुक जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कॉइन सोलो को ओपन किया है, इसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टॉप मार्जिन कॉल है। ये यदि यहाँ पर ओपन मार्जिन कॉल लिखा हुआ आता है तो समझ लीजिए आपकी ट्रेड बंद हो चुकी है। हो सकता है उसकी वजह ये हो कि आपके बाइनेंस में डॉलर ना हो या फिर असेट्स में फ्यूल के डॉलर ना हो, इसलिए आपकी कॉल रुक गई है। तो आपके जब एक्स्ट्रा आपके पास डॉलर रहना ही चाहिए, भले ही आपका मार्केट डाउन में आता है। जब डाउन में जाएगा तो आपको डॉलर की कमी पड़ेगी। अगर $300 आप एक ही कॉइन में लगाते हैं तब तो ठीक है। अगर ज़्यादा में लगाते हैं तो उसमें क्या होगा कि जैसे मार्केट अगर डाउन में आती है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास यदि डॉलर नहीं होगी तो आपको ट्रेड वहीं पर रुक जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी यहाँ पर अगर सीख लेते हैं तो आपको रॉयल क्यूब बहुत अच्छी तरह से हैंडल करना आ जाएगा। और अगर आपको समझ में आ जाती हैं सारी सेटिंग्स तो आप यहाँ से अच्छी तरह बेनिफिट उठाना शुरू कर देंगे और आप ये समझेंगे कि रॉयल क्यूब ही बेस्ट है। आप गलती कर सकते हैं। हो सकता है आप कोई कोइन बाई करके और रात में सो गए और रात में उसका हाई रेट गया और आप नहीं जागे, नहीं सेल कर पाए, तो सुबह देखा कि आप बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। लेकिन ये 24 आवर आपके लिए ट्रेडिंग करता रहता है, एनी टाइम रुकता नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं सो गया हो और आपका प्रॉफिट ना जनरेट कर पाओ। तो इसके बाद में जो भी यहाँ पर आपका रेवेन्यू जनरेट करता है वो सारा रेवेन्यू यहाँ पर शो करता रहता है और वो सारा आपके बाइनेंस पर इकट्ठा होता रहता है और वही बार बार उसमें ट्रेड भी होता रहता है। आप चाहें तो बाइनेंस एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि फंड बाइनेंस के पास रहता है। तो कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है कि रॉयल क्यू अगर बंद हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो आप सही से यदि आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो अभी आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ से ले सकते हैं। जितना जैसे आप कहीं पर अगर डिपॉजिट करते हैं, अगर किसी बैंक में आप पैसा रखते हैं, वहाँ से इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता। लेकिन आप ये यदि यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, अपने फ़ंड को लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट ले पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर रेफरल प्रोग्राम भी है, रेफरल प्रोग्राम भी बहुत ज़बरदस्त है। उसका वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस वहाँ पर पड़े हुए हैं। यदि उसके बारे में भी जानकारी हो जाती है तो भी आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर होता है। बल्कि रेफरल प्रोग्राम से तो धमाकेदार यहाँ पर आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। आप पर डे के बहुत ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।